Hey guys, so in today's video we'll cover ADF foods. So ADF foods देखे ना, basically they are into your आपका जो ये टी मसाला हो गए, पेस्ट हो गए, सॉसेज हो गए, पिकल्स हो गए, चटनीज हो गए, ये सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड दे एक्सपोर्ट इनटू अदर कंट्रीज, मतलब वहाँ पे बेचते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट है पूरा देखेंगे तो, मतलब ये जो आपका यूएस में बेचता है, यूके, जर्मनी, मिडल ईस्ट में भी प्रेजेंस है। मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया में ज़्यादा फोकस नहीं है, बट दे आर मोर फोकसिंग ऑन द यूएस मार्केट। पर अभी है ना, दे हैव रिसेंटली टोल्ड दैट, मतलब अभी मार्केट यूएस में जो है, मतलब वहाँ पे तो ग्रोथ है ही, बट दे आर नाउ ऑल्सो स्टार्टिंग टू कैप्चर, और क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंस इन, मतलब इंट्रोड्यूसिंग एंड स्टार्टिंग टू गेट मोर प्रेजेंस इन इंडिया। मतलब अभी बढ़ा रहे, इंडिया में भी प्रेजेंस बढ़ा रहे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, क्योंकि एक्सपोर्ट में मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है। अभी कोई भी वॉर जैसा सिचुएशन हो गया तो मतलब ये लोग के जो ट्रेड चैनल्स हो गए वो इम्पैक्ट हो जाते हैं। उसमें वो लोग का पूरा रेवेन्यू, मतलब टोटल इनकम जो होता है आपका, जो उसमें प्रॉब्लम होता है, सेल्स ग्रोथ नहीं होता है, मतलब प्रॉब्लम होता है, प्रॉफिट मतलब लॉस हो जाता है, ऐसा होता है। तो है ना, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फूड जैसा कंपनी है, ये पिकल, चटनी, सॉसेस, पेस्ट और सब बेचता है इनटू यूएस एंड अदर अदर कंट्रीज। तो ये लोग के जो ब्रांड्स हैं, मतलब देख लेते हैं, एक अशोका करके ब्रांड है जो यूएसए और यूके में मतलब बहुत ही प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। फिर एक ट्रूली इंडियन करके ब्रांड है, मतलब जो जर्मनी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। एंड यूएसए में भी, मतलब दे हैव स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस इन दिस ईयर ओनली, ट्रूली इंडियन करके जो ब्रांड है। फिर एक कैमल करके, मतलब वो मिडल ईस्ट में प्रेजेंस है, और एक आपका जो एरोप्लेन करके है वो बहरीन में प्रेजेंट है। और इंडिया में अभी वो लोग फोकस कर रहे हैं, एक नया ब्रांड बना है एडीएफ सोल करके। तो जो सोल ब्रांड है वो अभी दे हैव लॉन्च इंडिया, मतलब वहाँ पे, मतलब दे विल कैपिटलाइज ऑन इट। एंड मतलब गाइडेंस भी, मतलब सेल्स ग्रोथ का बहुत ही अच्छा दिया है, दैट दे विल ग्रो दियर सेल्स बाय अराउंड 20 to 25% CAGR फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। मतलब अराउंड दे आर टारगेटिंग टू डबल their सेल्स इन बाय 2027 तक। दे आर टारगेट टू डबल their सेल्स, मतलब ये जो ग्रोथ हो गया आपका CAGR देखो 24% आता है CAGR। दे हैव टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र में, एंड एक टू डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ है। एक आपका यूएस, दोनों दो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी दोनों यूएस में। फिर है ना, मतलब एक रेवेन्यू स्ट्रीम है ये लोग का, जो चटनी और ये सब पेस्ट और सब बनाता है एंड दे सेल इट टू द एक्सपोर्ट मार्केट में जब बेचते हैं। और एक दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करके, मतलब वहाँ पे है ना वो लोग पतंजलि के आइटम्स, जो पतंजलि फूड्स के जो प्रोडक्ट्स है, वो जो एक्सपोर्ट करता है पतंजलि, मतलब वो उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब वहाँ से वो एक दो इनकम सोर्सेज है, एक वो चटनी और वो सब का, और एक जो एक्सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब और दो दे हैव ऑल्सो सेंड, मतलब मोर 2 3 ब्रांड, मतलब एक जो आपका जो रेड लेबल है लिप्टन करके जो है, फिर जो ताजमहल, वो ताजमहल नहीं है, ब्रूक बॉन्ड ताजमहल करके जो एक चाय आता है, वो मतलब वहाँ का मतलब संभलता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक प्रोसेस फूड है, दैट इज़ 82% ऑफ द रेवेन्यू, और एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ अराउंड 18%। फिर जहाँ दे आर मार्केट कैप इज अराउंड 30 to 100 करोड़, मतलब बहुत छोटा कंपनी है। एंड द सेल्स ग्रोथ फॉर Q2 ऑफ FY25 वॉज अराउंड 29%, YOY देखेंगे तो। द पैट ओनली ग्रो 21%, बट ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। बट हाँ, मतलब सेल्स ग्रोथ मतलब बहुत ही अच्छा है फॉर FMCG कंपनी देखेंगे तो, मतलब ये जो कंज्यूमर कंपनी है, एंड मतलब एंड देयर ROCE इज अराउंड 22% एंड ROE इज अराउंड 18%। फिर है ना, दे आर टारगेटिंग टू डू अ ग्रीन फील्ड एक्सपांशन, मतलब एक नया ही जगह है, दे विल बाय। एंड वहाँ पे मतलब आपका जो कैपेसिटी और जो फैसिलिटीज़ है और सब मैन्युफैक्चरिंग का, दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन सूरत में कर रहे हैं। एंड दे हैव गाइडेड दैट दे विल डबल देयर सेल्स बाय FY27, तो दैट कम्स टू अराउंड 24% CAGR आता है। एंड जो सोल करके जो ब्रांड है, जो इंडिया में दे आर टारगेटिंग, मतलब वो जो 100 करोड़ बनाना है वो लोग को, सोल का जो ब्रांड है इन इंडिया इन 2 3 years, वो भी FY27 तक की समझ लो। एंड EBITDA मार्जिन्स का दे हैव गाइडेड दैट इट वुड बी अराउंड 17 to 18%। एंड दे हैव टोल्ड दैट दे आर जो सूरत का जो अभी जो ग्रीनफील्ड एक्सपांशन कर रहे हैं,
इन द फर्स्ट फेज दैट वुड बी अराउंड 88,000 मेट्रिक टन, मतलब बाय एंड ऑफ सितंबर FY 25 तक, मतलब वो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। एंड अभी इट इज़ अराउंड 28,000 मेट्रिक टन। वो जो कैपेसिटी जो होता है आपका जो फैसिलिटी में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन का मतलब एक मेट्रिक है। तो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए। अभी जो वो लोग का जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अराउंड 70%, एंड दे आर टारगेटिंग दैट बी अराउंड 75-80%, मतलब वो भी अच्छा है। एंड मतलब बेसिकली देखिए तो मतलब दे आर अभी जो पी रेशियो जो चल रहा है ना, मतलब थोड़ा वैल्यूएशन का, तो ADF फूड्स का पी रेशियो इज अराउंड 40 टाइम्स चल रहा है। एंड दे आर ग्रोइंग अराउंड 20-25% का ऐसा गाइडेंस दिया, एंड दिस क्वार्टर दे ग्रो अराउंड 29%। मतलब एक कंज्यूमर कंपनी दैट इज trading at around 40 times PE, price to earnings, and it is growing at 20-25% के ग्रोथ से आ रहा है, तो वो भी बहुत ही मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन है। बट हाँ, एक एक इशू हो सकता है कि ये एक्सपोर्ट मार्केट में है, इसीलिए मतलब कभी भी ऐसा कोई भी एक्सटर्नल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में होता है, मतलब ये जो वॉर हो गया, ट्रेड चैनल्स इम्पैक्ट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा इश्यू हो सकता है। बट ओवरऑल मतलब कंपनी मतलब अच्छा कर रही है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस भी दिया है अच्छा। एंड बस देखना पड़ेगा कि हाउ दे एग्जीक्यूट द फॉर फ्यूचर प्लान्स। दूसरा सब तो ठीक है कि दे आर पैट मार्जिन है ऑल्सो अराउंड 12-13%, एंड वो लोग ने बोला है कि दैट वुड बी अराउंड दिस रेंज ओनली 13-14% के आसपास। एंड मतलब बिजनेस मॉडल भी सिंपल है, ये जो मसाला चटनी और सब बेचते हैं, रेडी टू ईट फूड होते हैं आपका, जो ट्रेड मतलब इंडिया में नहीं, मतलब बाहर एक्सपोर्ट मार्केट में जो भी इंडियंस हो गए, एक्सपो मतलब जो NRIs हो सब हो गए, वहाँ पे मतलब अशोका जो ब्रांड है, मतलब वो बहुत ही फेमस है US और UK में, देख लो। ठीक है, थैंक यू।